अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत साहब वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत साहब, मैं रामनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट नैनीताल उत्तराखंड से हाजी मोहम्मद इकराम बात कर रहा हूँ। जी 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 हजरत, मैं कुछ सवालात हैं जो मैं आपसे कुछ डिस्कस यानी जानना चाह रहा हूँ। कुछ जैसे इलियास अख्तर कादरी साहब के आजकल हम जो यूट्यूब पे और वैसे जो देख रहे हैं, इलियास अख्तर साहब जो अपने बालों को, दाढ़ी के बालों को मोहर मुबारक कह के बैठवा रहे हैं, तो ऐसे जी हजरत। और उसके अलावा भी कुछ ऐसे ख्वाब कुछ ऐसे बयान करवा रहे हैं जैसे कि मतलब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब उनको बहुत ज्यादा आते हैं और हुजूर पाक उनसे क्या क्या कह रहे हैं, इस तरह की बातें वो जो अवाम में कर रहे हैं। तो क्या इस बात को लेकर के मतलब बात कुछ समझ में नहीं आती, जहन हमारा काम नहीं कर रहा है। इलियास अख्तर कादरी साहब ये एक ऐसे ही एक बुजुर्ग हैं जिनको सारे ख्वाब इन्हीं को आते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सारे ख्वाब इन्हीं को आते हैं। हजरत आप इस पर आप जरा हमें गौर करिएगा, बताइए तो इस बात का जरा कोई हमें क्लियर कर दीजिएगा जरा जहन हमारा। अल्लाह अल्लाह, आज तक दुनिया में कोई वली ऐसा नहीं हुआ पूरी दुनिया में जी जिसके बारे में इतने ख्वाब बयान किए गए हों कि अल्लाह के रसूल की ज़ियारत हुई, उनको मेरा सलाम पहुंचा देना। किसी भी वली के बारे में किताबों में हमने नहीं पढ़ा इतना। यहाँ तक कि पीराने पीर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी इस तरह के वाक़यात नहीं पढ़े कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि अब्दुल कादिर को मेरा सलाम पहुंचा देना। बार बार इस तरह का पीराने पीर का तो मर्तबा हो तो सब जानते हैं, लेकिन ऐसे वाक़यात नहीं लिखे किताबों में, है नहीं, मिलते नहीं जी, मिलते हैं लेकिन बहुत इस तरह के वाक़यात नहीं मिलते जैसे कि ये इलियास काजी के मुतालिक बयान किए जा रहे हैं। जी 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 उनके तो मानने वालों को ज़ियारतें हो रही हैं अल्लाह के रसूल की, बेदारी के आलम में, ख्वाब में नहीं, बेदारी के आलम में भी जी। और यहाँ तक कि टीवी से भी ये बता रहे हैं कि टीवी का बटन ऑन किया तो अल्लाह के रसूल की आवाज आई कि इलियास काजी को मेरा सलाम पहुंचा देना। जी 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 हाँ हाँ, ये बस देखिए तो सही, ये बात सुना है क्या समझ से बाहर है। जी हजरत ये बयान ये आते हैं यूट्यूब पे, कुछ ऐसे डाल रहे हैं, वीडियो आ रखे हैं। अब उसमें एक ही मशवरा है कि ये जमात के काम को तो कोई भी बुरा नहीं कहता है, वही नमाज सिखाने को, कलमा सिखाने को, वजू के तरीके, गुस्ल के तरीके के सिखाने को कौन बुरा कहेगा जी। इस काम को कौन बुरा कहेगा, कोई बुरा नहीं कहता है, सब अच्छे ही समझते हैं कि काम तो बहुत अच्छा है। नहीं तो उलमा से यही अपील है, मैं तो कितनी बार कह चुका हूँ कि बरेली के उलमा एक अपील कर दें कि जितने दावत इस्लामी के लोग हैं सब के सब बरेली चले आए फौरन जी। एक अपील कर दें और नहीं मानेगा उनकी बात तो उसी पर बाइकाट कर दें, अगर नहीं आओगे तो तुम्हारा बाइकाट कर दिया जाएगा। और एक अपील में हाजिर हो जाओ इस तारीख को बरेली के अंदर मरकज में जी। जितने भी जिम्मेदारान है कानपुर, लखनऊ, सबको वो तो एक अपील कर दें पूरे हिंदुस्तान भर की जी। ये अलग अलग इलाकों में अपील कर दें कि बम्बई में जमा हो जाए, दिल्ली में, बरेली के इलाके के यूपी में बरेली में जाए जी। और अगर नहीं आते हैं जिम्मेदारान तो इनका बाइकाट किया जाएगा, और अगर आ जाते हैं तो काम किया जाएगा, लेकिन बरेली के उलमा के अंडर में काम किया जाएगा, इलियास के अंडर में नहीं किया जाएगा जी जी जी। हम भी कहते हैं काम बंद नहीं हो, काम तो बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन इसको उलमा अपने अंडर में ले लें, अपनी तहवील में लें जी। लेकिन उलमा सुनने को तैयार नहीं है, क्या मालूम क्या एक बस आलिम नबील फाजिल जली हजरत मौलाना मुफ्ती सईद कफील साहब ने तो हिम्मत की है बोलने की जी। जो बरेली में है वो तो अकेले बोल रहे हैं बस जी, वो बोलते हैं, वो डरते नहीं हजरत मौलाना मुफ्ती सईद कफील साहब, लेकिन उनका साथ नहीं दे रहे और आलिम लोग खुल के बोलते नहीं है सामने आके जी। अरे भाई एक शख्स बोल रहा है तो तुम साथ दो ना। मैं तो बस ये अपील करता हूँ कि काम बंद ना हो, इसको उलमा अपने अपने इलाके के उलमा अपने अंडर में ले ले जी। जैसे राजस्थान के अंदर मुफ्ती आजम राजस्थान अशफाकुल उलमा हजरत मौलाना मुफ्ती अशफाक साहब नईमी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको मैंने संभल में हदीस शरीफ सुनाया था, हजरत से संभल में मुलाकात हुई जी, माँ मैंने हदीस शरीफ सुनाया। हदथना अबुल यमान अल हकम इब्न नाफिअ क़ाल अख़बरना शुअैब इब्न ज़ुहरी क़ाल अख़बरनी उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह इब्न मसऊद अन्न अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अख़बरहु अन्न अबा सुफयान इब्न हर्ब अख़बरहु अन्न हिरक़ल अरसला अलैहि फ़ी रक़ब मिन क़ुरैश व कान तुज्जारन बिश्शाम फ़िल मुद्दति अल्लती कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माद फ़ी अबा सुफयान व कुफ़्फ़ार क़ुरैश फ़अतौ व हुम बिइलिया फ़दअहुम फ़ी मजलिसिही
व हौलहु उज़माउ रूम। ये पूरी हदीस करीब करीब कम बेश 118 लाइन की है। मैंने हजरत के सामने पढ़ी तो हजरत ने मेरे लिए काफी देर दुआ की, हाथ उठाते जी। हजरत पहले आलिम थे बरेलवी तबके में जो पजामा टखनों से ऊंचा भी रखते थे और रखवाते भी थे, रखते ही नहीं थे, रखवाते थे जी। एक आलिम का खुद बयान आया, मैंने पढ़ा कि आलिम ने कहा कि मैंने हजरत के जैसे ऊंचा पहनना शुरू कर दिया, नहीं तो मैं पहले नीचे ही पहनता था। यानी हजरत ने नसीहत की कि पजामा ऊंचा पहना करो, तो उसने ऊंचा पहनना शुरू किया, टखनों से ऊंचा। आज ये बीमारी बरेलवी तबके में बहुत बड़ी है कि एक मसला बता देते हैं कि फैशन में जायज है, तकब्बुर से हराम है जी। तो फैशन में मैंने एक बार कहा मुफ्ती निजामुद्दीन साहब से भी, मेरे साथ फैशन में दाढ़ी कटाना भी जायज है क्या? अरे नहीं ऐसे जायज नहीं होगा वो। तो जब तुम बता रहा हो कि जो सुन्नत ऊंचा पहनना सुन्नत है टखनों से, उसको तुम जायज बता रहा हो फैशन में, तो फिर कल को फैशन में दाढ़ी कटाना भी जायज बता देना कि हाँ अगर तकब्बुरन नहीं कटाया है या वैसे ही कटाया है तो ये है और वो है, इसमें भी कुछ निकाल देना है। अरे भाई जो सुन्नत है तो सुन्नत है, उसमें क्यों ये तब्दीली कर रहे हैं लोग? जी 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 जी। 98% आप बरेली अभी हाल चल जाओ, गाड़ी ले 90% उलमा के पजामे नीचे मिलेंगे आपको। जी जी जी। टखनों से नीचे पजामे मिलेंगे, पजामे पहनेंगे तो नीचे मिलेंगे। लेटरिन टॉयलेट में जाएंगे तो गंदे होते हैं, वही पजामे गंदे होते हैं, उसको मस्जिद में लेके आते हैं लोग जी। एक और मर्द हक है इंदौर में, हजरत मौलाना नूरुल हक साहब मुफ्ती इंदौर हैं, उनके बारे में सुना कि वो भी डांटते इस बारे में कि जो पजामा नीचे पहनता है ना, कि टॉयलेट में जाता है गंदगी होके आता है, फिर गंदगी होके तो मस्जिद में लाओगे इसको। यानी एक वो उनके बारे में सुना, मुफ्ती नूरुल हक साहब मुफ्ती इंदौर हैं अभी जी। देखिए अब ऐसे एक आध आलिम मिलेंगे तो उससे क्या होगा साहब पूरे हिंदुस्तान में, बताओ आप। जी जी। आप फकीर इस्लाम कमरुज़्ज़मान साहब आदमी की तकरीर सुन लो, यूट्यूब में आएगी तो उनका पजामा देख लो, वीडियो में देखोगे तो नीचे ही मिलेगा आपको, है मुफक्किर इस्लाम, लक़ब इतना बड़ा है और पजामा देखो तो टखनों से नीचा है। फिर बस तुर रहा है कि नहीं फैशन में जाए? जी। फैशन में जब जाए है तो भैया ऐसा है, तुम्हें किसी दिन मसला बता दो, हर इमाम मसला बता दे कि साहब ये फैशन में जायज है, तकब्बुर से हराम है, जो जो ऊंचा पहनते हैं वो भी नीचे पहने, जब जायज है तो उसे भी नीचा करवा कि ना नीचा पहनो आप लोग। अब जब लोग एतराज करें कि क्यों साहब क्यों नीचे पहने, तो सुन्नत नहीं वो सुन्नत तो है, फैशन में जायज है जी। फैशन में बता दे, इमाम बता दे फैशन में जायज है, बताओ सुन्नत पे कम अमल होगा जब ये ऐसे कर करके फैशन में जायज है कर देंगे। जबकि सख्त वईदें आई हैं टखनों से नीचे पजामा पहनने पर, बहुत सख्त वईदें आई हैं जी। ये बुखारी शरीफ का बाब शुरू होता है यहीं से, मा जा असफल मिनल कअबैन फिन्नार, जो कपड़ा टखनों से नीचे हो जहन्नम में यानी आग में, ये बाब शुरू होता है यहाँ से, मा जा असफल मिनल कअबैन फिन्नार। लेकिन इनकी खोपड़ियों में बात समझ में नहीं आती। अब हम लोग करें तो क्या करें साहब? जी 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 बताइए आप। बहुत मैंने एक खतीब को बुलाया हमारे इलाके में, सिरोंज में ही, वतन में मैं नाम भी बता रहा हूँ, उन्हें लोग जानते भी, हजरत मौलाना कारी शकील अहमद साहब बुलंदशहरी जी, मशहूर खतीब है। उनको रामनगर में भी बुलवाया था मैंने, एक बार छप्पर वाली मस्जिद में तकरीर करवाई थी रामनगर में। जी जी जी। कारी शकील साहब बुलंदशहरी बढ़िया मुकर्रर है, कोटा में भी बुलवाया था मैंने उनको। तो मैंने उनको कह पजामा ऊंचा रख लेना जी, मैंने उनको इशारा किया था पजामा ऊंचा रखना, तो वो आए, क्योंकि हमारे इलाका ऐसा है कि अगर वो नीचे पहन ले कोई, वो तकरीर करने जाए तो उसकी तकरीर नहीं सुनेंगे। अच्छा जी। इतने कट्टर लोग हैं यहाँ के, हम मुसलमान ही कह देंगे कहाँ के कैसे ले आओ साहब, तुमने कहूँगा क्या बात हो गई, ये देख रहा है उसका पजामा कहाँ जा रहा है। अब हम दलीलें भी देख साहब फैशन में जाए तो सुनेंगे नहीं, लोग उठ के ही चले जाएंगे। हमारे इतने कट्टर लोग, जी जी जी, हमारे इतने कट्टर ईमान वाले, अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले हैं कि सुनेंगे नहीं, मेरी कोई दलील नहीं सुनेंगे, उसकी भी नहीं सुनेंगे, वो कितनी बकवास करे साहब फैशन में जाए तकब्बुर से रहा, वो अरे उसे डांट देंगे, अरे तू बकवास मत कर, हो सकता है माँ बहन की गाली न कर बक दे वो पब्लिक के लोग, अरे माँ बहन ने कहा अरे तेरी माँ का, तू चले जाए यहाँ से, तू किसने तुझे वो बना दिया है, अरे हर कुछ बक देंगे यहाँ। तो अगर वो कह देंगे ना तकब्बुर से जाए हराम है फैशन, अरे वो कोई ना कोई गाली ना बकने लगे माँ बहन की, अरे तेरी माँ का जा रहा है कि नहीं, तू गुमराह करने मतलब यहाँ से चले जा, यार तेरी कोई तकलीफ हो सकता है ना, झगड़ा ही हो जाएगा हमारे जी। बल्कि एक बार हुआ था, मुफ्ती मालवा आए थे ना, पुराने मुफ्ती जिनका इंतकाल हो गया, तो उनका भी नीचे ही था, तो उस पर एतराज किए खड़े होकर, साहब ने यहीं के एक बड़े यहाँ के हाजी साहब भी जिंदा है,
लेकिन उसका कोई माकूल जवाब नहीं, कर दिए थे एतराज। यहाँ पर यही सुना था कि एतराज कर दिया था कि ये पैजामा आप नीचे पहने जी। ऐसे ही रामनगर में भी मैंने सुना एतराज हुआ था, एक देवबंदी ने एतराज किया था हजरत मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन साहब बहराइच वालों के ऊपर जी। जो बहराइच में बड़े मुकर्रर हैं, मैंने भी बुलाया था उनको। वो जलसा कराया था, उसमें आए थे वो ललितपुर में। नमाजी तो काफी बना गए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह। हमने जलसा कराया था, उसमें वो आए थे मुफ्ती शमसुद्दीन। एक बार मेरी उनके साथ अलीगढ़ में तकरीर हुई थी, अलीगढ़ में। तो वो रामनगर में सुना उनके बारे में एतराज हुआ था, किसी देवबंदी ने कहा हुआ कि पर्चा भेजा कि आपका पजामा तो नीचे है जी। भाई ये मैं कह रहा हूँ, ये दलीलें देने से क्या होता है यार? फैशन में जायज है, तकब्बुर से हराम है फैशन। ऐसे तो फिर तुम कुछ भी कहने लग जाना कल को कयाम, यानी कुछ भी हराम को हलाल, हराम को हलाल, हलाल को हराम कर देना, फिर यही फैशन में जाए कुछ भी मसला निकालने फिर तुझे। जी 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 जी। कहीं ऐसा ना हो कहीं लड़की के साथ हरामखोरी करने लगे, कोई कहे मौलवी से ये क्या हो रहा है? अरे साहब वो ऐसा है वैसा है, थोड़ा बहुत नफ्स भेकिया था तो बड़ा गुनाह ना हो, ये है वो है तो बड़ा गुनाह ना। ये जना तो कर रहा तूने हरामखोरी, जिना तो नहीं किया हो, जैसे जिना नहीं किया उसकी हराम खोरी कर रहा हो कुछ और। अरे साहब हमने से जिना से बच जाएंगे तो हमने थोड़ी बहुत सोचा कि टाइम वो हो जाएगा, नफ्स को तस्कीन हो जाएगी, इसलिए थोड़ा बहुत हमने ऐसा वैसा कर लिया कि बड़े गुनाह से बच ये तो कुछ भी जाहिर कर लेंगे। जी 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 जी। अरे बस अल्लाह हिफाजत फरमाए लोगों से। आप तो ऐसा है दाऊद इस्लामी वालों से बचो, आ जाए तो बिठाओ के नजर आओ, ये सुनो तुम्हारे इलियास की कहानी सुनो। पूरे गूगल खाली इतना लिखो गूगल पे कि इलियास का रद्द, ऊपर गूगल जाओ उसमें बना दो इलियास का रद्द, इतना लिख दो या रद्द इलियास या रद्द तब, इतना लिख दो, पूरी हिस्ट्री आ रही है उसकी। इस बार इतना रद्द किया उलमा ने उसका पूरी दुनिया की कि पूरी हिस्ट्री उसमें बयान हो रही है उसके बारे में। यानी बरेली शरीफ के उलमा इनका रद्द क्यों नहीं करते हैं? बरेली शरीफ के जो उलमा हैं वो रद्द क्यों नहीं करते हैं इनका? वो क्यों नहीं बोलते इनके? अकेले मर्द कलंदर कर रहे हैं सैयद कफील साहब, मुफ्ती सैयद कफील साहब, बस जी। अकेले करने से क्या होगा? अकेले चने क्या भांड फोड़े। मुफ्ती अख्तर साहब हज़ारी मियाँ का एक भाई तो अत्तारी हो चुका है, मुकम्मल अत्तारी हो गया हो, तो उसको क्या मालूम कि क्या ग्रांट दे दी, क्या उसको कैसे खुश कर दिया, क्या उसको तस्कीन दे दी, अल्लाह जाने। वो तो मुकम्मल अत्तारी हो गया हज़ारी मियाँ साहब का एक भाई, पक्का अत्तारी हो गया मुकम्मल। जी जी। वो तो कोई बात सुनने को ही तैयार नहीं, कितनी वो गुस्ताखी है उसकी सुना दो, मानने को तैयार नहीं है जी। ऐसा उसके ऊपर उल्लू की लकड़ी फेर दी है, क्या करा अल्लाह जाने। जी। जबकि हज़ारी मियाँ ने तो खुला रख दिया है उसका जी। तो इन लोगों ने तो टीवी से अल्लाह के रसूल की आवाज सुनवाई है। ये सब बयान हज़ारी मियाँ का है, नेट में मौजूद है। पहले हज़ारी मियाँ ने शुरू में इनके बारे में नरम रवैया अख्तियार किया था, यानी अच्छा नजरिया अख्तियार किया था। जब इनके हालात बिगड़े नहीं थे, जब बिगड़े तो फिर उन्होंने बहुत सख्त रवैया अख्तियार किया। जी होता है ना हर कंपनी हर मामला, शुरू में आदमी अच्छे चलता है, बाद में जब गड़बड़ होता है तो फिर आदमी से हो जाता है। बहुत से लोगों का होता है। अब ये शुरू वाली क्लिप बताते हैं, हज़ारी मियाँ की बाद वाली नहीं बताते हैं। ये दावत इस्लामी वाली, इनको बिठाओ, दावत ये आए क्यों, ये बैठो, ये तुम्हारे इलियास को छोड़ना है तो मस्जिद में रुकना, पहले वादा करवाओ इलियास को छोड़ना पड़ेगा तुम्हें, वरना ये जवाब दे इन बातों का जवाब दे जो उसने करी कि ये टीवी से अल्लाह के रसूल की आवाज सुनवाना और ये बताना कि साहब कि वो क्या कहते हैं ख्वाब में लिखा, फैजान सुन्नत उनके सामने क्या फैजान सुन्नत में लिखा है कि अल्लाह के रसूल खड़े और ये बैठा हुआ है, सफ़ा 31 दिखा देना फैजान सुन्नत में। और क्या ना ये ख्वाब एक और उसी में फैजान सुन्नत में सफ़ा 27 में ख्वाब है, एक किताब में सफ़ा 44 में, एक में सफ़ा 27 में। इन लोगों ने बदल बदल के लिख रखे हैं, यानी एडिशन में इतने करा रखे हैं कि आगे पीछे सफ़े हो जाते हैं ताकि वो आदमी झूठा पड़ जाए जो हवाले दे रहा हो। जी मेरे घर में है, उसमें सफ़ा 27 में, कोटा में जो मैंने जिस घर में हम रुकते हैं सफ़ा 44 में। अच्छा जी। ये वाक़या ये अब सुनो आप, एक आदमी इज्तिमा में गया पाकिस्तान में, लांडी के अंदर, लांडी एक जगह है कब्रिस्तान में इज्तिमा होता है, तो वो जब इलियास काजी नहीं आया तो वो उठ के चला आया वो, तो अब उसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ। जो इलियास काजी के इज्तिमा में शरीक नहीं हुआ उठ के आ गया तो उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लांडी के अंदर जितने लोग इज्तिमा में थे सबको बख्श दिया गया, तू अगर उठ के नहीं आता तो तेरी भी बख्शिश हो जाती। यानी कुछ समझ में आ रही बात? जी 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 जी, मतलब बताइए कितनी बड़ी बात कर रहे हैं ये लोग।
यानी अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं लांडी के कब्रिस्तान में जितने लोग जमा थे सबको बख्श दिया गया, तू अगर नहीं आता उठ करके तो तेरी भी बख्शिश हो जाती, तेरी बख्शिश हो जाती, ये कह रहे हैं, बताइए। यानी अब अंदाजा लगाओ जो इसके इज्तिमा में शरीक है उसको जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया, और जिसको अल्लाह के रसूल का दीदार हो रहा है उसकी बख्शिश नहीं हो रही। अब अंदाजा लगाओ आप कितनी बड़ी तौहीन की है इसने। जी हजरत, ये अपने मकसद को लेके चल रहे हैं। अब कहते हैं, अब बहाना क्या बनाते हैं भाई, वो ख्वाब का मामला है और इसलिए है हुजूर ने सिर्फ फरमाया कि वो नेक काम से उठ के आ गया था, तो अब ये अपने मर्जी से ही ठोक रहा है, नेक काम से उठ के आ गया था, अपनी मर्जी से ठोक के कुछ भी बता दो कि नेक काम हो रहा था, कुरान हदीस की बात हो रही, तो तुम्हारे खिलाफ तो फिर बरेली वाले भी हैं, तुम्हारे खिलाफ तो फिर बहुत सारे लोग हैं, फिर इनके बारे में क्या हुक्म लगाओगे हैं? जी जी, ये कहते हैं कि साहब नेक काम हो रहा था, इसलिए हुजूर ने फरमाया कि तू उठ के आ गया, तेरी जितने भी लोग थे सबकी बख्शिश हो गई। ये अपनी मर्जी से ठोक रहे हैं, ये बात को ये अपनी मर्जी से ठोक रहे हैं। ये देखो कितनी बड़ी तौहीन है कि जिसको अल्लाह के रसूल का दीदार हो रहा है उसकी बख्शिश नहीं हो रही। जी 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 जी, उसकी बख्शिश नहीं हो रही, ये देखो आप। जी जी। अच्छा दूसरी बात, रामनगर में आप जलसा कराओ, इज्तिमा कराओ सुन्नी जमात का, तो क्या सुन्नी आएंगे कि उसमें और भी लोग आते हैं? सभी आते हैं हजरत, सभी आते हैं, देवबंदी भी आते हैं, देवबंदी भी आते हैं, देवबंदी भी आते हैं, बड़ा जलसा। रामनगर में इज्तिमा जलसा कराओ आप, कम से कम 10,000 आदमियों का, तो उसमें 1000 आदमी या 500 आदमी देवबंदी होंगे। हाँ उसमें होंगे ना। और इनके 10 लाख के, इनके 4 लाख 5 लाख का जो इज्तिमा होता है, क्या उसमें सब सुन्नी होंगे? देखो नहीं, अब अंदाजा लगाओ हुजूर क्या फरमा रहा है, जितने लोग लांडी के कब्रिस्तान में थे इज्तिमा में सबको बख्श दिया गया। जी, अब अंदाजा लगाओ जब एक मामूली इज्तिमा छोटा जलसा कराए तो उसमें भी देवबंदी आते हैं और भी लोग आते हैं, सभी तबके के लोग आते हैं, शिया हो कोई भी हो। लेकिन इनके इज्तिमा में जो पाकिस्तान में रहा, उसमें तो पाकिस्तान में तो शिया बहुत ज्यादा है, अब उसमें शिया भी, सुन्नी भी, देवबंदी भी, बरेली भी सब जमा है उस इज्तिमा में, सबकी बख्शिश हो रही है। और एक तरफ बरेली वाले मुसलमान नहीं मानते देवबंदियों को, मौजूदियों को, उसके इज्तिमा में गए तो सबकी बख्शिश हो गई, उसमें सबकी बख्शिश हो गई। जी जी जी, ये सफर 27 में पढ़ लेना। कहना साहब आप गारंटी दे दो कि एक इज्तिमा में सब सुन्नी आते हो, या देवबंदियों का इज्तिमा आते हो तो उसमें साथ खाली देवबंदी होते हैं, देवबंदी का इज्तिमा होता है तो उसमें भी सुन्नी आते हैं। जी जी जी, और सुन्नी का इज्तिमा होता है उसमें देवबंदी आते हैं, दोनों एक दूसरे के इज्तिमा में। बिल्कुल कहना साहब फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ तो आप काफिर होने का फतवा दे रहे हो, दूसरी तरफ की किताब में लिखा सफर 27 में लांडी में जितने लोग थे देवबंदी बरेली सबकी बख्शिश हो गई, और जिसको अल्लाह के रसूल का दीदार हो रहा है उसकी बख्शिश नहीं हो रही, और बरेली वाले खामोश हैं साहब। फिर इसमें भी अगर तौहीन नजर नहीं आती तो बता दो कहना साहब फिर तौहीन किस चीज का नाम है, कहना साहब फिर तौहीन किस चीज का नाम है। जी जी जी, जब आपको इसमें कोई तौहीन नजर नहीं आ रही तो कहना किस चीज में फिर तौहीन आप समझते हो, ये बताओ फिर आप। जी जी जी, जब वो लिख रहा है कि अल्लाह के रसूल खड़े हैं और ये बैठा हुआ है सब 31 में, तो कहना साहब इसमें भी तौहीन आपको नजर नहीं आ रही तो फिर आपको देवबंदियों की किताबों में भी तौहीन नजर नहीं आना चाहिए। आंखें बंद कर लो और कह दो कि आज के बाद हम देवबंदी किताबों में भी कोई गलती नहीं निकाली। जी जी जी, कहना इसका मतलब या तो ये हो गया कि आपके पास दो तराजू हैं कि हम अपने वालों को अलग तरह से तोलेंगे, देवबंदियों को अलग तरह से तोलेंगे। जी, कहना साहब या तो ये कह दो, आप साफ साफ कह दो तो हम समझ में आया कि जो आला हज़रत को मानेगा वो कितनी गलतियां करे हम उसको माफ कर देंगे, जो आला को नहीं मानेगा क्या वो कितनी बड़ा नेक हो परहेजगार हो हम उसको मुसलमान नहीं मानेंगे। कहना साहब सीधे सीधे क्लियर कर दो बात, कहना नहीं है ढकी छुपी नहीं, एक दो टोक बात करो कि हाँ जो आला हज़रत को मानेगा या काजी आला को मानता है वो कितनी गुस्ताखी करे, कितनी कुफ्र बके, कुछ भी लिखे हम उसको मुसलमान मानेंगे, और अगर आला हज़रत को वो नहीं मानेगा, अभी नहीं माने आला तो इलियास काजी, तो अभी इन्हीं बातों पर हम उसको काफिर बनाएंगे, जो जो बातें उसने करी हैं कहा इसी बातों पर काफिर बना देंगे। जी जी जी, अभी वो आला हज़रत के बारे में एक बात कह रहे कि मैं आला की अब इस बात को नहीं मानता, एक बात, पूरी बातों को ना चाहे इलियास काजी, जो मशहूर बात है ना जैसे कब्र में शैतान आता है, आला हज़रत ने लिखा बहकाने के लिए, शैतान बहकाने के लिए आता है कब्र पर हमको, वो कहते मैं आला हज़रत की इस बात को नहीं मानता, ये कुरान हदीस के मुताबिक नहीं है, न इस पर चारों इमामों का इजमा है, न चारों इमामों ने इस बात को कहा, न साहबा का अकीदा। हम कह रहे चलो आला हज़रत को मानो, हम मना नहीं कर रहे हैं, उनकी और भी बातें जो कुरान हदीस के मुताबिक मानो, हम मना नहीं कर रहे हैं। देखिए इलियास काजी ये कहते हैं कि मैं इस बात को नहीं मानता जो आला हज़रत ने लिखा कब्र में शैतान बहकाने आता है, तो इसी एक बात न मानने पर उसको काफिर बना देंगे। जी 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 जी, फिर वो गुस्ताखी गिनाएंगे जो उसने ये लिखा, इसने ये लिखा, इसने ये लिखा, इसका मतलब कहना साहब आला हज़रत का नाम लेना या उनको मानना इस तरह से हुई है जैसे कि अस्तगफार से जैसे गुनाह माफ हो जाते हैं, ऐसी आला हज़रत का नाम लेने से या उनको मानने से सारी गलतियां सारी गुनाह माफ हो जाते हैं। जी, कहना साहब आप तो ऐसा बोर्ड बनवा दो
और मस्जिदों में लिखवा दो, जो हालात को मानेगा मुसलमान है, नहीं मानेगा तो काफिर है। बस कहना लिखवा दो, आप तो जो अंदर है कहना जो दिल में है वो करो, पूरी बात पूरी करो, क्लियर करो, ये छुपाओ मत, सीधी सीधी करो। ये तो देवबंदी भी नहीं कहते कि आला हजरत को मत मानो, वो भी नहीं कहते, लेकिन वो उनका भी नजरिया है कि ये क्या तरीका है मानने का, कि सारे बुजुर्गों को एक साइड करके तुम इन्हीं को उनको मनवा रहे हो बस खाली। कभी आपने रामनगर में इमाम ज़ैनुल आबिदीन का चर्चा सुना? कोई जलसा हुआ रामनगर में? जी बिल्कुल नहीं। कभी इमाम बाकर का? बिल्कुल नहीं, अब तक कोई नहीं सुना अभी तक। हजरत इमाम जाफर, हजरत इमाम मूसा काजिम, हजरत इमाम अली रजा, हजरत इमाम तकी, हजरत इमाम नकी, हजरत इमाम हसन अस्करी, जितने नाम बोले इनके नामों का जलसा रामनगर में ही नहीं, ऑल वर्ल्ड में कहीं भी बरेलवी हजरात ने नहीं किया। ऑल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, हिंदुस्तान की नहीं कर रहा। अमेरिका में भी नहीं किया, न अफ्रीका में, न इंग्लैंड में। और ये भी बताऊंगा कि इंग्लैंड में, अफ्रीका में आला हजरत के नाम के एक जलसे नहीं, बहुत बड़ी तादाद में जलसे हो गए। इंडिया में तो लाखों हो गए, लाखों। और इंग्लैंड अमेरिका तक में हो गए आला हजरत के नाम के जलसे। जी होते हैं आला का उर्स नहीं होता विदेश में। कहना साहब ये क्या मतलब है कि आला के नाम के जलसे तो पूरी दुनिया में हो रहा है, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम का जलसा एक भी नहीं किया किसी ने, आज तक नहीं किया पूरी दुनिया में। इसका क्या मतलब? कहना साहब इसका मतलब बता दो, ये छुपाओ मत, ये इधर उधर की गोलमोल बातें मत करो। कहना मानने को तो तुम मानते हो तो हम भी मानते हैं, लेकिन ये क्या मानने का तरीका है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन को तुम इस तरह से मान लो कि उनके नाम का जलसा ही तुमने नहीं किया पूरे हिंदुस्तान में आज तक कहीं? और यही अत्तारियों की प्लानिंग है कि अत्तारी भी यही प्लानिंग रखते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन से लेकर इमाम हसन अस्करी तक एक के नाम का भी जलसा निकलना है पूरे हिंदुस्तान में। ये इनकी प्लानिंग है पूरी पूरी। ना हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम का जलसा करना है, ना हजरत अबू हुरैरा के नाम का जलसा करना है, ना हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम का जलसा करना है, ना हजरत अबू बकर सिद्दीक़ की शान में कोई जलसे करना ज्यादा। इनकी शान में करते तो हैं, थोड़े बहुत छोटे छोटे पैमाने में करते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ की शान में जलसे करते हैं कहीं कहीं, वो भी बहुत कम, बड़ी तादाद में नहीं होता है। बड़े पैमाने में तो उदयपुर के लोग करते हैं, नौजवान जश्न सिद्दीक अकबर बहुत धूमधाम से करते हैं। लेकिन राजस्थान में ऐसा हर जगह नहीं होता जैसे उदयपुर में होता है, हर जगह नहीं होता। मतलब यह है कि अगर शिया हजरत अली को मानते हैं तो हम तो ये कहते हैं कि इन बरेलवियों को एतराज नहीं होना चाहिए और खुशी से कह देना चाहिए, ठीक है साहब आप हजरत अली को जैसे भी मानते हो बहुत अच्छी बात है, मानो, इसी तरह से मानना चाहिए, इसी तरह से मानना चाहिए। तो शिया भी खुश हो जाएंगे, तो शिया भी कह देंगे ठीक है जैसे आप आला हजरत को मानते हो आप आला हजरत को मानो, हम मना नहीं कर रहे, मगर हम जैसे हम हजरत अली को हमें माने। तो बरेली को आगे बढ़ के कहना चाहिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल सही मान रहे हैं, जिस तरह से हजरत अली को मान रहे हैं आप बिल्कुल सही मान रहे हैं, इस्लाम के बिल्कुल मुताबिक मान रहे हैं, आप इसी तरह से माने, हम आपसे कोई इनकार नहीं कर रहे, आप हमें आला हजरत को मानने दो। तो शिया भी क्या बिल्कुल मानो आप आला हजरत को, हम मना नहीं कर रहे। जी 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 जी, यानी एका हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? जी जी जी। मगर बरेलवी पहले आगे बढ़ के कहा मैं सही में बिल्कुल आप सही मान रहे हो हजरत अली को जैसे मानना चाहिए, बिल्कुल इस्लाम के मुताबिक मान रहे हो, बिल्कुल मानो आप। जी जी, तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा, क्या ख्याल है? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। काय को कहते हैं कि वो हजरत अली को ऐसे मानते हैं और इस तरह से मानते हैं? अरे भाई हजरत अली को ही तो मान रहे हैं, किसी और को तो नहीं मान रहे ना। हजरत अली का जिक्र तो हदीस शरीफ में 4000 हदीसों में जिक्र है हजरत अली का, है जी। तो मेरी तरह की गुजारिश है कि बरेली वाले अगर सुने मेरी बात को तो इस जमात को अपनी तहवील में ले लें, दावत इस्लामी को। ये इसका हमारे पास एक विकल्प मौजूद है, दूसरी जमात मौजूद है, तो हम इस जमात को क्यों पकड़े? जैसे रामनगर में मैंने एक बार जलसा कराया था, वो कब्रिस्तान ईदगाह के पास में, जिसमें जी वो आए थे हजरत मौलाना मसीहुद्दीन साहब बलरामपुर वाले, गोंडा, बलरामपुर गोंडा वाले, उतरौला वाले। हजरत मौलाना मसीहुद्दीन साहब बहुत बढ़िया मुकर्रिर हैं, वो तो वंदे भारत की तरह सुपरफास्ट मुकर्रिर हैं। और एक गुलाम रब्बानी इलाहाबादी भी थे और भी थे। तो उसमें मैंने सुन्नी दावत इस्लामी वालों को बुलाए थे इंदौर से, तुम्हें मालूम होगा सुन्नी दावत इस्लामी वाले आए थे? जी आए थे। उन्होंने जनाजे का तरीका बताया था कि नहीं बताया था? जी बिल्कुल प्रैक्टिकल बताया था। प्रैक्टिकल बताया, कितना बढ़िया लगा था लोगों को। 1 घंटा लगा था उसमें, और सर्दी का टाइम था, है? जी 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 हाँ, सर्दी का टाइम। हम तो ये कह रहे हैं दावत इस्लामी को छोड़ के इस जमात को पकड़ लो ना, ये भी तो इंडिया में है यार, ये तो पाकिस्तान की जमात है, इसके पीछे क्यों पड़े पाकिस्तानी वाली की जमात? जी जी, ये दावत इस्लामी वाली पाकिस्तान वाला है, लियाकत काजी, इसकी जमात के चक्कर में क्यों पड़े हैं लोग? इंडिया, अपने इंडिया में जब एक जमात दूसरी मौजूद है सुन्नी दावत इस्लामी, उसको बुला के जलसे करा, उसे इज्तिमा करा। मुबल्लिग इस्लाम हजरत मौलाना शाकिर रज़ी साहब बहुत अच्छे मुकर्रिर हैं और बढ़िया तकरीर करते हैं। उनके वो ऐसे ख्वाब नहीं बयान करवाते अपने आलिमों से, अपने मौलवियों से, अपने मानने वाले से ऐसे ख्वाब भी बयान नहीं करवाते जैसे बयान करवाते हैं लियाकत काजी। जी, ऐसे ख्वाब भी बयान नहीं करवाते हैं वो हजरत मौलाना शाकिर। हमने कभी नहीं सुना उनके बारे में, ऐसी बातें नहीं सुनी, आज तक नहीं सुनी।
जी तो जब हमारे पास एक दूसरी जमात मौजूद है तो इस चक्कर में हम क्यों पड़े? उस जमात को बुलाएं, बार बार बुलाएं, उनकी हेल्प करें, फुल हेल्प करें, पैसों से भी जी हेल्प करें, उनकी मरकज बनवाएं, उनका मरकज भी बनवाएं, उनके लिए कमरे बनवाएं और उनकी भरपूर मदद करके इनका पत्ता साफ करें दावत इस्लामी वालों। जी क्योंकि जी ये जी जी इलियास काजी को कभी नहीं छोड़ेंगे, एक बात याद रखना, कभी नहीं छोड़ेंगे। कितने ही उलमा इनसे अपील कर दें हिंदुस्तान की कि आप ये काम जी करो, हमारे अंडर में करो, तो नहीं मानेंगे उलमा की बात को, क्योंकि इलियास को ये दुनिया का सबसे बड़ा वली मान रहे हैं इस वक्त। जी समझ गई बात? जी 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 ये मान रहे हैं कि जमाने में नहीं बल्कि दुनिया में इससे बड़ा वली नहीं हुआ है, यानी आसपास के जमाने में भी। जी ये मान, अरे मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, 2 लाख करामतें इसकी बन चुकी हैं, कम बे 2 लाख करामत। अरे मैं बताऊं, मैं खुद आया था ना, ठाकुर द्वारा है ना ये, ठाकुर द्वारा। जी 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 हाँ वहां से मैं इसकी 11 करामत नामों की किताब लेके आया था, 11 करामत नामे ठाकुर द्वारा थे। तो उसमें जी जी एक करामत थी कि एक आदमी बजिद था कि मैं घर में टीवी लाऊंगा। अब उसकी बीवी परेशान हुई कि माशरा खराब हो जाएगा घर का। तो उस बीवी ने लिखा, किताब में है वो, मैं ठाकुर द्वारा से लेके था। तो बीवी के पास आके एक शजरत है इलियास काजी का। तो उस बीवी ने उस शजरे को कहा कि मैंने, बीवी का बयान लिखा है कि बीवी ने सोचा शजरा लिखा है इलियास काजी का, चलो शजरा पर चस्पा कर देते दीवार के ऊपर। तो बीवी कहती जब हमने शजरा चस्पा जब दीवार पे किया तो अल्लाह के करम से शजरे की बरकत से मेरा शोहर टीवी लाने से रुक गया, यानी बाज आ गया। अच्छा। और अब क्या हो रहा है? अब तो खुद ही घुसड़वा रहा है टीवी को, मदनी चैनल को घर घर में देखो। जी 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 अब तो इलियास काजी ने ये भी लिख दिया कि ये मदनी चैनल तुमको जन्नत दिलवाएगा, ये भी लिखा है इसने वसाइल बख्शिश में। है, समझ में आई बात आपके? जी 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 एक तरफ तो करामत हो रही थी शजरे की कि टीवी लाने से रुक गया, दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि वो अब घर में ये खुद घुसड़वा रहा है टीवी कि मदनी चैनल देखो, मदनी चैनल देखो। घर घर में टीवी लगवा दिए। और मक्कारी क्या करते हैं कि जब मदनी चैनल के स्टिकर लगाने से हैं ना, तो ये मर्दूद लोग क्या करते हैं, उस स्टिकरों के ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे शरीफ का गुम्बद का वो भी लगते हैं, यानी अक्स रख देते हैं, लगा देते हैं। समझ में आई बात? यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे शरीफ का फोटो भी लगाते हैं। सही में? ये जब मदनी चैनल के स्टिकर लगाते हैं ना, मदनी चैनल के, जी जी जी, तो उसमें रोजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार शरीफ का भी वो लगाते हैं फोटो। अच्छा। साथ में यूं लगाते हैं कि कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे शरीफ की वजह से हमारे मदनी चैनल का स्टिकर नहीं हटाएगा। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताओ, अजमत का ख्याल नहीं रख रहे साहब, अल्लाह के रसूल की अजमत का भी, अल्लाह के रसूल को बीच में लाकर ये बातें कर रहे हैं। जी हजरत, तो इसका बाइकाट इनका करते क्यों नहीं है हजरत? फिर तमाम आलिम लोग मिलके इनका बाइकाट क्यों नहीं करते हैं? बाइकाट करें। उनको तो बस ये दिख रहा है कि देवबंदियों की मुखालिफ है, बस देवबंदियों के मुखालिफ हो तो यानी कुफ्र शिर्क कुछ भी करे, कितनी गुस्ताखी करे। यहाँ तो पूरे शहर रामनगर में हर दुकान पे, कितनी दुकानों पर उन्होंने गुल्लके लगा दिए चंदे के लिए, हर दुकान पे चंदे के गुल्लके रख दिए दावत इस्लामी। सबको उखाड़ के फेंक दो कि नहीं, ये पाकिस्तानी वालों की जमात का यहाँ पर गुल्लक नहीं चलेगा, बिल्कुल। और ये दुश्मन भी हो जाते हैं, ये दुश्मन भी हो जाते हैं। कहते हैं यहाँ पाकिस्तान की जमात का कोई हिसाब किताब नहीं चलेगा, यहाँ से चल दो, निकलो वापस, ये गुल्लक हटाओ यहाँ से, हटाओ गुल्लक कर सब, जी उठा के फेंक दो इनका। अच्छा, एक तो ये करते हैं ना, ये गुल्लक के ऊपर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा शरीफ बना देते हैं। जी, तो उसको फेंक तो नहीं सकते ना अपन। जी 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 जी। तो ये मक्कारियां देखो, यानी अल्लाह के रसूल का रोजा लगाकर ये अपना मकसद हल कर रहा है। यानी कोई ये सोच कर नहीं हटाएगा गुल्लक के, चलो इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा शरीफ। अब अंदाजा लगाओ, ये अल्लाह के रसूल की अजमत का भी मजाक बना रहा था। जी, इलियास काजी खुद अजमत रसूल का मजाक बना रहा, मुकम्मल मजाक बना रहा। अब इन उलमा से पूछो, ये तो ही नहीं तो क्या है, साजी देड़ा वाला कोटा वाला बता, जो रामपुर का मौलवी है साजी देड़ा में, वो जो कहता है कि यहाँ पर वो मस्जिदें हैं, 2 मस्जिदें देवबंद वालों की, एक अहले हदीस की, उनको मस्जिद ही नहीं मान रहा, मस्जिद नहीं मानता, साजी देड़ा में है कोटा में, वो मुसलमान नहीं मानता मक्का शरीफ मदीना शरीफ के आलिमों को, वो इलियास काजी को बहुत बड़ा बुजुर्ग मानता है, यानी बहुत बड़ा मुसलमान मानता है। ये साजी देड़ा कोटा में रामपुर का रहने वाला है। उसको बताओगे ये सब तौहीन नहीं है जो ये कर रहा है? कि इसने तो ये तक लिखा है, मैंने खुद पढ़ा है कि इसी टीवी के बारे में सफा 27 में फैजान सुन्नत में, एक तो ये ख्वाब है लाडी के कब्रिस्तान वाला, एक और है ख्वाब कि एक औरत ने टीवी को जब घर से निकलवाया तो उसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तूने मेरे सबसे बड़े दुश्मन टीवी को घर से निकलवा दिया और इलियास काजी को मेरा सलाम पहुंचा।
वाकई में बिल्ली मेरे सामने बैठ गई यहाँ पर, वो बड़ी मुंडी से वो यूं कर रही है। हकीकत में सुभान अल्लाह कह दो, सुभान अल्लाह कह दो। बिल्ली सामने बैठी है, मुंडी हिला रही है कि जो कह रहा हो आप बयान सही कर रहे हो, मुझे तो ऐसी लग रहा है आप भी मुंडी हिल रही होती है। हाँ सामने यानी वहाँ पे मुंडी हिला रही थी कि जो कह रहा हो बयान सही कह रहा। हकीकत में बिल्ली बैठी, अभी अचानक आके बैठ रही हो, बाकी में मुंडी हिला रही हो, बिल्कुल मुझे देख रही है मैं, यानी जो कह रहा हो आप सही कह रहा हो। बिल्ली बैठी, अभी बैठी है, अभी वो देखो अभी मुंडी हिला रही थी वो, अभी बैठी है वो, अभी मुंडी हिलाना बंद कर दिया। अपन ने इधर बात ये करने लगे ना, तो अब उसने बंद कर दिया। अभी देखो अभी करेंगे तो फिर हिलाइए मुंडी। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये या तो उलमा कहते हैं कि हम तो उसको बहुत बड़ा वली मानते हैं, बुजुर्ग मानते हैं, जो आला हज़रत को मानता है, क्या वो कितनी गुस्ताखियां करे, कुफ्र करे, सीधे सीधे उलमा ये लिख दें, क्या किताबों में लिख दें, मस्जिदों में लिख दें, खत्म हो जाए बात, खत्म हो जाए। फिर इनसे हम जो अपना जो काम होगा अपन करेंगे, इनका जो करना है उनके हाल पे छोड़ देंगे। जी 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 जी। साजिद वाला कोटा में जो मौलवी है और एक विद्यानगर में मौलवी है, ये सब आंखें बंद कर लिए हैं, क्योंकि इनको लंबी चौड़ी ग्रांट देते हैं, 10-10 लाख, 20-20 लाख, 50-50 लाख रुपए तक देते हैं ये ग्राउंड में। जी जी जी। ये ग्रांड में 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, अरे बहुत पैसा है साहब। अभी आपके रामनगर में जाना, वो आपके मस्जिद में थोड़ा इनको मौका मिल जाए आने जाने का, तो ये तो पूरा 5 करोड़ का, 10 करोड़ का मदरसा बनवा देंगे आपके रामनगर में। 10 करोड़ का आपसे एक पैसा नहीं लेंगे। जी जी जी, समझ में आई बात? बहुत पैसा, पूरी दुनिया का पैसा बिटोर रहे हैं। वो तो अनशन पैसा, नाजायज सब पैसा ले रहे हैं। इन्हें तो कोई मतलब ही नहीं, नाजायज इन्हें तो अपनी जमात का काम करना है, अपना जमात का सिक्का चलाना। जी 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 जी। तो ये अब बताओ, एक ख्वाब मैं और बता रहा हूँ आपको जी। वीडियो में मौजूद है, जो ये बरेली में आलात के खानदान के मुफ्ती सलमान रजा साहब अभी मौजूद हैं, आलात के खानदान के हैं जी। उनके वालिद माजिद कांकेर में थे, हजरत मौला सत्येंद्र रजा साहब। सैयद सत्येंद्र रजा खान साहब कांकेर में इंतकाल हो गया, रहमतुल्लाह अलैह, बड़े काबिल आदमी थे। मैंने उनको भी हदीस शरीफ सुनाया था, वही आखिरी टाइम पे थे बेचारे, वो लाइफ टाइम पे बुजुर्ग थे लेकिन परहेजगार थे। हजरत मौला सैयद सत्येंद्र रजा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह नफर कांकेर में थे, एमपी में। उनके लड़के भी मौजूद है, मुफ्ती सलमान रजा साहब। उन्होंने पूरा, उनकी क्लिप आई है मेरे पास है, मैं भेज दूंगा आपको जी। उन्होंने बताया, क्लिप में मौजूद है कि एक आदमी वादे के बारे में पूछ रहा है, इलियास के सामने इलियास बैठा हुआ है कि हजरत वादे खिलाफी कोई करे, क्या हुक्म है? हाँ करना नहीं चाहिए, और ये है कोई उज़्र हो, कोई ये है वो फलाना, ऐसा कुछ बताया है। फिर इसके बाद ही वो कहता है कि हजरत हम मदीने शरीफ गए थे। अब अंदाजा लगा, प्लानिंग देखो इनकी, प्लानिंग कितनी बड़ी है। प्लानिंग समझो इस बात को, ये पूरा प्लानिंग से तो हो रहा मामला। कहा कि कोई वादा खिलाफी इस वजह से हुई है, ये है वो है, कोई उज़्र हो। फिर इसके बाद कहता है हजरत हम मदीने शरीफ गए थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इलियास काजी को मेरा सलाम पहुंचा देना। तो मुझसे वादा खिलाफी हो गई, यानी देर हो गई तुम्हें बताने में। यानी अल्लाह के रसूल को सलाम पहुंचाए तो क्या वो आदमी भूल जाएगा? क्या मुसलमान भूल सकता है क्या? अरे सब काम भूल जाएगा, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम दिया वो कभी नहीं भूलेगा। है जी हजरत, बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाए हैं, बताइए तो। अब वो कह रहा है इसके सामने कि हजरत अल्लाह के रसूल ने आपको सलाम भेजा है, तो उसने एक ताज्जुब की बात सुनो। उसमें ये कुर्सी पे बैठा हुआ है, यार हिल तक नहीं रहा कुर्सी पे ही बैठा बैठा जवाब दे रहा है। यानी ये इतना बड़ा हो गया कि अल्लाह के रसूल का सलाम भी उठ के नहीं दे सकता, खड़े होकर नहीं दे सकता है। अगर मैं आपके रामनगर में आऊं, मैं कहूँ कि हाजी खान साहब आप कहो कि बैठो साहब, बैठिए, मैं कहूँ तशरीफ नहीं, अभी खुशखबरी सुनो। आप भले ही बीमार भी हो, इतने बीमार हो कि आप उठ नहीं सकते हो, थोड़े बहुत बीमार हो कि चल फिर कम सकते हो, और यानी बीमारी का आलम हो, अच्छा खासा ही बीमारी हो जी। और मैं कहूँ अभी रुको, खुशखबरी सुनो, वो आप कहो क्या? मैं कहूँ मैं आदमी से गया था, मैं सो गया, और आपको यकीन हो मेरे ऊपर, ये झूठ नहीं बोलेंगे कि मैं आदमी से गया था, मैं सो गया, तो वहाँ मुझे हज़रत ख्वाजा गरीनाथ का दीदार हुआ। उन्होंने कहा कि जब तुम रामनगर जाओ तो इकराम हाजी को मेरा सलाम बोल देना। अरे इतना सुनने के बाद बोलो, आपका बुखार भाग जाएगा कि नहीं? अरे बिल्कुल साहब, बिल्कुल बिल्कुल बुखार बिल्कुल उठ के खड़े हो जाएंगे, हाथ भी टूटे पैरे होंगे तो। हाँ, हाथ उठ के खड़ा हो जाएगा, झूमने लगेगा, बल्कि खुशी में तुम मुझे 10-20 हजार नजराना भी दोगे और जाने भी नहीं दोगे 2-4 दिन तक खुशी में, कि 2-4 दिन तो आप मेरे यहाँ खाओगे, कहीं नहीं जाओगे। जी 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 जी। और 10-20 हजार नजराना भी दोगे खुशी में, के साथ बताओ इतने बड़े वली ने मुझे याद किया। जी जी। और इमामुल अंबिया जिसे सलाम भेजे, बताओ उसका क्या आलम होगा? जी जी जी। उसकी खुशी का आलम क्या होगा, समझ लो, अब आप अंदाजा लगा लो।
बिल्कुल बिल्कुल, और वो बैठे हुए हैं कुर्सी पे, जमा हुआ, देख लो वो वीडियो मौजूद है, जमा हुआ था, बैठा हुआ है, उठ भी नहीं रहा है ना, ना कोई खुशी का इजहार, ये भी नहीं कह रहा सब लोग खड़े हो जाए, जितने बैठे थे ना उनसे भी नहीं कहा सब के सब खड़े हो जाए, दुरूद शरीफ पढ़े थोड़ी देर के लिए, यानी उस वक्त तो कैफियत ही कुछ और हो जाए था। जी जी जी, कैफियत ही कुछ और होगी साहब, तो आदमी का। लेकिन बरेली वाले क्यों खामोश है? मुबारकपुर वाले तो साहब इसको बहुत बड़ा वली मानते हैं, बुजुर्ग मानते हैं। मुबारकपुर के है ना जो अशरफ क्या के मिसबाही लोग, जी जी, वो तो इसके खिलाफ कभी फतवा नहीं देंगे, कितना ही ये कुछ कर ले, जितना अभी कर चुका है ना, इससे भी 10 गुना और भी खुराफाते करेगा ना, तो मुबारकपुर वाले कहेंगे कि वो बहुत बड़ा वली है, बुजुर्ग है। वो तो बरेली के अपोजिट ही चलेंगे मुबारकपुर वाले। क्या मालूम इन लोगों को क्या हो गया कि बरेली कुछ अगर हलाल बताएगा तो हम उसे हराम बताएंगे, अगर मुबारकपुर वाला हराम बताएगा तो हम उसे हलाल बताएंगे। ये आलिमों में जाने क्या चल रहा है, यानी ये अपने नफ्स की खातिर हलाल को हराम, एक हराम बताएगा तो दूसरा हलाल बता देगा। जी जी जी, बताइए कहना यार, ये तुम अपनी लड़ाई, अपनी नफ्स की लड़ाई मुसलमानों को क्यों गुमराह कर रहा हो, बेवकूफ बना रहा पब्लिक को। मुबारकपुर वाले से पूछ लो तो आज भी वो यही कहेंगे कि बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने जो अपने बाल को बाल मुबारक कह के बांटा है तो सही किया है, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़ी वली हैं। जने क्या क्या बता देंगे मुबारकपुर के आलिम तो साहब, बहुत बड़ा बुजुर्ग बता देंगे, बहुत बड़ा। अरे अभी पूछ लो, मैं नंबर दे दूंगा, अभी पूछ लो, बहुत बड़ा बुजुर्ग बताएंगे। वो कहेंगे अरे सब बातें छोड़ो, ये सब बातें तुम अपने पास रखो, ऐसे ही बता देंगे। कहना साहब ऐसा है, फिर तुम गुलाम अहमद कादियानी को भी मुसलमान मान लो, उसको भी बहुत बड़ा बुजुर्ग मान लो। वो कहेगा वो तो काफिर था। कहना नहीं नहीं, उसकी भी बातों में ऐसी बातें ऐसी मतलब निकालो जैसे तुम इलियास काजी की बातों को निकालते हो। जी जी, कहना फिर तो तुम्हें चाहिए गुलाम अहमद कादियानी कोई मनवाओ है। जी 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 जी, और अगर ऐसा ही है तो कहना फिर मैं गुलाम अहमद कादियानी का मरकज न बनवा दूं अपने इलाके में। अगर तुम यही सब बातें करोगे, तुम कुफ्र कुफ्र नहीं समझोगे, गुस्ताखी को गुस्ताखी नहीं, तो कहीं कादियानी ना आ जाए हमारे इलाके में और मरकज न बना ले। यही तुम्हारी बातों की दलील बना बना के तुम भी तो इसकी बातों की दलीलें बना रहा हो कि जो जो एक गुस्ताखियां कुफ्र बकरा है उसकी तुम दलीलें बना रहा हो, तावीलें निकाल रहा हो कि नहीं वो ऐसा नहीं तो वैसा है। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं तुम हमारे इलाके में इनका मरकज न बनवा दो, तुम्हारी बातों की वजह से गुलाम अहमद कादियानी के मानने वालों का मरकज न बन जाए कि तुमने गुलाम अहमद कादियानी को बदनाम किया। वो तो बहुत बड़ा आलिम था, इसमें कोई शक नहीं, गुलाम अहमद कादियानी जी, ये तो आलिम भी नहीं है, गुलाम अहमद कादियानी तो बहुत बड़े आलिम था, बहुत बड़ा आलिम था। जी जी, उसने तो दोबारा आर्य समाज से मुनाजरा किया अहले सुन्नत की तरफ से, बाद में गुमराह हुआ। उसने कभी नहीं कहा कि मैं नबी हूँ, वो तो घुमा फिरा के इधर से उधर करके वो उसने दावा किया था, डायरेक्ट नहीं कहा कि मैं नबी हूँ। तो अत्तारियों में और कादियानी में ज्यादा फर्क नहीं है, कादियानी किसी और तरह से, अत्तारी किसी और तरह से इसको मान रहा है इलियास काजी को। बस फर्क इतना है कि ये जरा आला हज़रत का नाम लेके चल रहा है, लेकिन काम इसका वही है जो गुलाम अहमद कादियानी का। वो गुलाम अहमद कादियानी ने दूसरी तरह से दावा किया, ऐसे किसी और तरह से। लेकिन गुलाम अहमद कादियानी ने भी ऐसे ख्वाब बयान नहीं किए साहब, ऐसे ख्वाब बयान नहीं करवाए जैसे। जी जी जी, आप तो बरेली वाले से एक ही अपील कर दो साहब, जब अगर तुम्हें इनके ऊपर फतवा ही लगाना है तो गुलाम अहमद कादियानी पे ही मत लगा, फिर देवबंदियों पे ही मत लगा, सबको मुसलमान मान लो, झगड़ा खत्म करोगे। जी जी जी, कहना ठीक है मान लो, तुम्हारी मर्जी है, कहना या तो फिर सबको ही मान लो। और अगर तुम्हें गुस्ताखी तुमको अगर दूसरों की किताबों में नजर आती है तो इसकी किताबें भी देख लो, इलियास काजी की फैज़ान सुन्नत देख लो। फैज़ान सुन्नत अकेली कहना, वो कहेंगे कि कटवा दिए, कहना कटवा दिए तो अपनी जगह है, लेकिन इसने लिखे क्यों थे उससे वो बात तो पूछी जाएगी ना, लिखे क्यों थे उसका जवाब दे पहले। जी 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 जी, ऐसे तो कोई भी गुस्ताखी लिखे पे कहते हमने कटवा दिए, ऐसे तो कोई भी गुस्ताखी करता रहेगा हर कभी। जी जी, कहना साहब हमारी तो अपील है कि या तो सुन्नी दावत इस्लामी को आप वो कर लो, फॉलो कर लो। मैंने कोटा में जब था तो सुन्नी दावत इस्लामी का हमारे सामने आई थी साहब, सबसे पहले सुन्नी दावत इस्लामी। लेकिन अभी कोटा के मौलवी दावत इस्लामी वाले से डर गए, जबकि अजहरी मियां के मुरीद हैं, लेकिन अजहरी मियां के मुरीद भी बेबस हो चुके हैं इस वक्त, बिल्कुल बेबस हो चुके हैं। वो कुछ बोल ही नहीं चाह रहे इलियास काजी की दावत में, जो ये ख्वाब लिख रहा है बयान कर रहा है, कुछ भी नहीं बोलना चाह रहा है। जी जी, तो फिर काय को तुम देवबंदियों के बारे में बोलते हैं, उनके बारे में भी कह दो कि ठीक है वो भी हमारे भाई हैं, ये भी हमारे हैं, वो भी हमारे भाई हैं, उनको भी भाई मान लो, मुसलमान मान लो, खत्म हो जाए, झगड़ा ही खत्म हो जाए। जी जी जी, एक तरफ से तलवार जैसे लेकर जाए या एक तरफ डंडा लेकर जाए कि नहीं नहीं देवबंदी की किताब में गुस्ताखी है, और इसकी गुस्ताखी को हलवा बना के खा रहे हैं, जैसे हलवा बना के हजम कर रहे हैं। जी जी जी, समझ में आई बात आपको? जी 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 जी, तो कुरान में है, वो आखिरी बात सुन लो, अल्लाह फरमाता अफतुमिनूना बिबादिल किताब व तकफुरूना बिबाद। वो कुरान की बात आयत पर ईमान रखते हैं, बात से इनकार करते हैं। ये मुनाफिकीन की अल्लाह ने वो आदत बयान फरमाई। जी, जो कुरान की बात आयत पर तो ईमान रखते हैं, बात से इनकार करते हैं।
यानी जो उनके मतलब के मुताबिक हो वो मान लेते हैं, जो मतलब के मुताबिक नहीं है उसको नहीं मानते जी। तो यही आदत आज के जमाने के बहुत सारे मौलवी की होगी जी। तो मैं तो कह रहा हूँ मुफ्ती अशफाक हुसैन साहब नईमी रहमतुल्लाह अलैह, उनके जो जानशीन है मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब शेर राजस्थान है, बहुत बड़े मुकर्रर हैं, जबरदस्त काबिल शख्सियत हैं, वो अपील कर दें कि जितने भी दावत इस्लामी के हैं सब जोधपुर में जाएं, फौरन जोधपुर में जाएं तमाम, और बता दें कि इलियास काजी का दामन छोड़िए, आपको काम करना है। अब हमारे अंडर के जितने भी हमारे उलमा हैं, मुफ्ती आजम राजस्थान के शागिर्द, उनके अंडर में काम करेंगे, आप इलियास काजी का नाम नहीं लेंगे। आप जब तक ये कलमा नहीं पढ़ेगा, तौबा नहीं कर लेगा अच्छी तरह से, वो रुजू से काम नहीं चलेगा, नहीं उसे कलमा पढ़ना पड़ेगा, मुरीद होना पड़ेगा और खुलेआम कहना पड़ेगा यहाँ मैं अब कलमा पढ़कर मुसलमान होता हूँ, मैंने बड़ी बड़ी गुस्ताखियां की हैं और किताबों में लिखी हैं। जब तक वो खुले अल्फाज में तौबा नहीं कर ले, कलमा नहीं पढ़ ले, उसको बख्शा नहीं जाए। जी जी जी। नहीं तो साहब ऐसे तो मजाक बन जाएगा, जो चाहेगा वो जो लिखेगा फिर कहेगा हमने तौबा कर ली, हमने तो रुजू कर ली। जी जी। ऐसे तो फिरका तौबा रुजू हो जाएगा, जब चाहे तौबा कर लो, जब चाहे रुजू कर लो, जब चाहे कुछ भी कह दो। जी जी जी। अब बताओ अल्लाह के रसूल का रोजा बना करके अपनी पेटियों में रख देते हैं, गुल्लक पेटियों में, ताकि कोई हुजूर के रोजे की वजह से इनको हटाएगा नहीं। अब बताओ आप जी 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 जी। ये तरीका है कि अल्लाह के रसूल का रोजा इसलिए तुम बना रहे हो कि कोई हमारा गुल्लक न हटाए है, यानी अल्लाह के रसूल की अजमत का भी ख्याल नहीं कर रहे लोग। जी 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 जी। और बार बार इनको हुजूर की ज़ियारतें हो रही है इलियास काजी के मानने वालों को, तो इसकी 2 लाख करामतें बन चुकी हैं। ये कोई करामतों की फैक्ट्री है इनके पास कि जब चाहते करामतें बना लेते हैं, जब चाहते करामतें ईजाद कर लेते हैं, फैक्ट्री है इनके पास। वो अशरफ आसिफ जलाली कट्टर वहाबी, पाकिस्तान के तो कितने आलिम मरदूद हो चुके हैं, अशरफ आसिफ जलाली तो बिल्कुल उसकी तारीफ कर रहा है इलियास काजी की, उसकी आंखों में तो बिल्कुल ये समझ लो आंखें बंद हो चुकी हैं। वो कुतुब आलम हजरत मौलाना काली हनीफ कुरैशी साहब जो है हक बयान कर रहे हैं, उनकी मुखालिफत की वजह से वो अशरफ आसिफ जलाली इलियास काजी की तारीफ कर रहा है। इसी तरह मुजफ्फर कर रहा है, मुजफ्फर 2 मुजफ्फर है, एक मुजफ्फर चैनल चलाता है, वो इसका दलाल है इलियास काजी का, वो चैनल चला हुआ है, एक मुफ्ती समर है, एक हबीब अत्तारी, इमरान अत्तारी। ये तो आंखें बंद करके इलियास काजी का फेवर कर रहे हैं कि इलियास काजी कुछ भी करे हमें तो उसको मानना है। जैसे गुलाम अहमद कादियानी कुछ भी करे तो अब गुलाम अहमद कादियानी के लोग उसको मान रहे हैं ना, इसी तरह इनका हल हो चुका है, बिल्कुल सेम का सेम। वो किसी और तरह से बहकाना है, ये किसी और तरह से बहकाना है। समझ में आ गई बात आप? जी जी। काम तो बहुत अच्छा हम मना नहीं कर रहे, लेकिन आपके पास जब दूसरी जमात मौजूद है, या तो इसी जमात को उलमा अपने अंडर में ले ले, सिर्फ इतना कह दें कि इलियास काजी को नहीं मानोगे, बस इलियास काजी से अपना दामन छोड़ दो और आप यही काम करो, हम आपका साथ देने को तैयार है, मगर इलियास काजी के अंडर में ये काम नहीं होगा, न करने देंगे तुम्हें, बस इतना कहते उलमा, बात खत्म हुई। जी जी जी। क्या ख्याल है, समझ में आ गई बात? जी 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 हजरत जी, बिल्कुल इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबों को समझ अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी बात यह है कि एक और वो जो शादी कार्ड में बिस्मिल्लाह लोग लिखते हैं, उससे भी परहेज करना चाहिए। लोग शादी कार्ड को वैसे ही डाल देते हैं इधर उधर। जी हजरत, बिस्मिल्लाह तो बहुत अजमत वाली चीज है, लेकिन अब हम हाल ये देख रहे हैं कि शादी कार्डों को लोग किस तरह से डाल देते हैं। तो इसको इलियास काजी के मानने वाले चाहे नहीं सोच रहे कि हम मजीद स्टिकर लगाएंगे, उसमें अल्लाह के रसूल का रोजा बनाएंगे, तो लोग कहीं उखाड़ के फेंकेंगे, तो ये रोजा रसूल की कितनी बड़ी बेअदबी होगी। जी जी जी। यानी अपने चंदे की खातिर, अपने एडवर्टाइज की खातिर मस्जिदों में भी मस्जिद चैनल के स्टिकर लगाते हैं और उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा बना देते हैं। जी। यानी मक्कारी देखो कि ये सोचते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे शरीफ की वजह से कोई इसको उखाड़ेगा नहीं, कोई इसको डिब्बे को हटाएगा नहीं कोई। आप इनके डिब्बे देख लो रामनगर में जाके, तो उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा भी बना हुआ। जी जी जी। बताओ, अब रोजे शरीफ पे कोई भी कैसी हाथ लगा देगा, कोई नापाक होगा, कोई किसी किस्म का होगा, हाथ लगा दे, हाथ भी लग जाता है कि नहीं लग जाता? जी जी बिल्कुल। अब बताओ, अजमत वाली चीज है, अजमत वाली चीज को भी इन लोगों ने इस तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जी जी जी। बस अल्लाह हम सबको समझ आता फरमाए। ये मेरी उलमा से अपील है, इसको चैनल में डलवा दूंगा, इजाजत है इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल। ठीक है। 88-152-53-598 मेरा नंबर है, कोई भी कांटेक्ट करे, मुझसे बात करे, बस। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन।